नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग बड़े प्रेम से रहते थे। खेतों में हरियाली लहराती रहती, कुएं का पानी मीठा था और गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। उसकी पत्नी गौरी बहुत ही सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों की एक ही बेटी थी, राधा। राधा बहुत सुंदर, दयालु और संस्कारी लड़की थी। गांव के सभी लोग उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। मास चल रहा था। गर्मी इतनी भयंकर थी कि धरती तप रही थी। दोपहर में पक्षी भी पेड़ों की छांव छोड़कर बाहर नहीं निकलते थे। उसी समय गांव में चेचक और बुखार की बीमारी फैलने लगी। कई बच्चे बीमार पड़ गए। गांव में डर का माहौल हो गया। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग दादी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, बोली, बेटा यह शीतला माता का प्रकोप है। ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी आने वाली है। अगर पूरे विधि विधान से माता की पूजा की जाए, बासी भोजन का भोग लगाया जाए और गरीबों को भोजन कराया जाए तो माता प्रसन्न होकर गांव की रक्षा करेंगी। गांव वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। गांव का सेठ धनपाल बहुत घमंडी था। उसने कहा, अरे अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं। बीमारी पूजा से नहीं, दवा से ठीक होती है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, दवा भी जरूरी है बेटा, लेकिन माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। दास और उनकी पत्नी गौरी ने निश्चय किया कि वे पूरे नियम से शीतला सप्तमी का व्रत करेंगे। सप्तमी से एक दिन पहले गौरी ने घर लीपा। उसने चूल्हे पर तरह तरह के पकवान बनाए। पूड़ी, मीठे गुलगुले, चने की दाल, मीठा चावल और दही बड़े, क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन प्रिय होता है, इसलिए सारा भोजन रात में ही बना लिया गया। राधा भी माँ की मदद कर रही थी। वह बड़े प्रेम से बोल रही थी, माँ, क्या माता सच में हमारी रक्षा करती हैं? गौरी बोली, बेटी, सच्चे मन से जो माता को पुकारता है, उसकी रक्षा माता अवश्य करती हैं। रात बीत गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी उठी। उसने स्नान किया और राधा को भी जगाया। दोनों ने साफ कपड़े पहने। घर के आंगन में गोबर से चौक बनाया। उस पर शीतला माता की प्रतिमा रखी गई। माता के सामने ठंडे जल का कलश, दही, चावल, हल्दी, रोली और बासी भोजन रखा गया। गौरी हाथ जोड़कर बोली, हे शीतला माता, हमारे गांव की रक्षा करो। किसी बच्चे को कष्ट मत देना। पूजा के बाद उन्होंने गांव के गरीब बच्चों को भोजन कराया। उधर सेठ धनपाल ने माता की पूजा का मजाक उड़ाया। उसकी पत्नी ने कहा, जी, कम से कम बच्चों की खातिर पूजा कर लेते, लेकिन सेठ हंस पड़ा। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। उस दिन दोपहर होते होते सेठ का छोटा बेटा मोहन तेज बुखार से कांपने लगा। उसके शरीर पर लाल दाने निकल आए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए, दवा दी गई, लेकिन मोहन की हालत बिगड़ती गई। सेठ घबरा गया। वह भागता हुआ अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा, मेरे बेटे को बचा लो। अम्मा बोली, बेटा, माता से क्षमा मांगो, अहंकार छोड़ो। सेठ की आंखों में आंसू निकल पड़े।
वह तुरंत घर गया। उसने पहली बार सच्चे मन से शीतला माता के आगे दीप जलाया। रात एक चमत्कार हुआ। सेठ की पत्नी ने सपने में देखा कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी स्त्री गधे पर बैठी हुई है। उनके हाथ में झाड़ू और कलश है। उन्होंने कहा, अहंकार छोड़ो, सेवा करो, गरीबों को भोजन दो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही सेठ ने गांव में गरीबों को भोजन कराया। उसने कुएं पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे मोहन का बुखार उतरने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ अब बदल चुका था। वह रोज मंदिर जाने लगा। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नई समस्या आ गई। गांव के पास के जंगल में आग लग गई। गर्म हवाएं इतनी तेज थी कि आग गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग डर गए, अपने अपने घर बचाने में लगे थे। तभी गौरी बोली, डरो मत, माता हमारी रक्षा करेंगे। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर शीतला माता का भजन गाना शुरू किया। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा शांत हो गई। काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। जंगल की आग बुझ गई। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। गांव वाले बोले, ये माता की कृपा है। उस दिन से हरियापुर गांव में हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। समय बीतता गया। राधा अब बड़ी हो चुकी थी। उसका विवाह पास के गांव में एक सज्जन युवक माधव से तय हुआ। विवाह के बाद जब राधा ससुराल जाने लगी तो गौरी ने उसे समझाया, बेटी, जहाँ भी रहो शीतला माता की पूजा कभी मत छोड़ना। राधा बोली, माँ, मैं माता को कभी नहीं भूलूंगी। ससुराल पहुँचने के बाद राधा ने देखा कि वहाँ शीतला माता की पूजा नहीं होती थी। उसकी सास कमला बहुत कठोर स्वभाव की थी। जब ज्येष्ठ मास आया तो राधा बोली, माँ जी, अब कल शीतला सप्तमी है, हमें माता की पूजा करनी चाहिए। कमला हंसते हुए बोली, ये सब गांव की बातें हैं, यहाँ कोई पूजा नहीं होगी। लेकिन राधा ने चुपचाप रात में भोजन बनाकर रख दिया। सुबह उसने स्नान कर माता की पूजा की। उस दिन गांव में महामारी फैलने लगी। कई बच्चे बीमार पड़ गए। कमला का पोता भी तेज बुखार में तपने लगा। कमला रोने लगी, बहू, अब क्या होगा? राधा बोली, माँ जी, माता से प्रार्थना कीजिए। कमला ने हाथ जोड़ दिए। राधा ने पूरे गांव में ठंडा पानी और भोजन बांटा। उस रात कमला ने भी सपना देखा। माता ने कहा, जहाँ सेवा और श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। सुबह होते ही बच्चे का बुखार उतर गया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा को गले लगा लिया। बहू, आज से पूरे गांव में शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। धीरे धीरे गांव में सुख और शांति फैल गई। राधा जहां भी जाती लोगों को यही समझाती, शीतला माता केवल पूजा से नहीं, सेवा से प्रसन्न होती हैं। जो गरीबों की मदद करता है, बीमारों की सेवा करता है और मन में अहंकार नहीं रखता, माता उस पर अपनी ठंडी छाव बनाए रखती हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए। कुएं का पानी कम हो गया। लोग परेशान हो गए। गांव के लोग राधा के पास पहुँचे। बहू, अब क्या करें? राधा बोली, हम सब मिलकर माता का भजन करेंगे और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। किसी ने जल दान किया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने गरीबों को कपड़े दिए। तीसरे दिन आसमान में बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई।
सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। गांव की अम्मा बोली, देखा बेटा, माता केवल चमत्कार नहीं करती, वे हमें प्रेम, सेवा और एकता का रास्ता भी दिखाती हैं। समय बीतता गया। हरियापुर अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। लोग वहां शीतला माता का आशीर्वाद लेने आने लगे। मंदिर में हमेशा दीप जलता रहता। राधा और माधव ने अपने जीवन का अधिकतर समय गरीबों और बीमारों की सेवा में बिताया। एक दिन राधा मंदिर में बैठी भजन कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसने आंखें खोली। उसे सामने वही तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया, सफेद वस्त्र, हाथ में झाड़ू और कलश। माता मुस्कुराई, बेटी, तुमने केवल मेरी पूजा नहीं की बल्कि लोगों की सेवा भी की। यही सच्ची भक्ति है। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। माता, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माता बोली, जहाँ प्रेम, दया और सेवा होगी वहाँ मेरी कृपा हमेशा रहेगी। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं फैली। लोग हर ज्येष्ठ मास की शीतला सप्तमी को बड़े प्रेम से व्रत करते, बासी भोजन का भोग लगाते, गरीबों को भोजन कराते और माता का गुणगान करते। आज भी कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे भाव से शीतला माता की पूजा करता है, स्वच्छता रखता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अहंकार से दूर रहता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। अहंकार हमेशा दुख देता है। सेवा और दया सबसे बड़ी पूजा है। स्वच्छता और संयम जीवन में दुख लाते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं रह जाती। शीतला माता की जय। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए।